दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो मित्रों बहुत अहम है और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, इसलिए क्योंकि 12/0/91 का सुप्रीम कोर्ट अपडेट के इस क्रम में आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ सकती है 2 SLP। ड्राफ्टिंग व तैयारी पूरी, जल्दबाजी की क्या है मजबूरी, सारी बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आप इससे रूबरू हो सकेंगे और 12/0/91 के लड़ाई के लिए आप भी अपने मंतव्य को प्रकट कर सकेंगे। अपने अपने अगुवाकारों पर थोड़ा सा जो है नियंत्रण रख सकेंगे। मित्रों सारा डिटेल हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 12/0/91 के साथियों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, किसी ग्रुप से नाता नहीं है। हाँ, सभी ग्रुपों को एक करने के लिए मेरी जो भी मेहनत वीडियो के माध्यम से होगी मैं अंत तक जारी रखूँगा, जब तक कि कोई बहुत अच्छा वकील ये लोग मिल करके हायर नहीं कर लेते। स्पेशल अपील चाहे जैसे भी दायर करें, दाखिल करें, चाहे जिस ग्रुप के द्वारा कई स्पेशल अपील दाखिल की जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद है अलग से जो है कोई SLP दायर ना हो ग्रुपों में, सभी ग्रुप एक हो जाएं और फिर जो है एक मजबूत वकील करके सुप्रीम कोर्ट की अंतिम लड़ाई फतेह करने के लिए तैयारी करें। मित्रों इसी क्रम में मैं आज बताना चाहता हूं कि आप जान रहे हैं कि विनय पांडे ने जिस तरह से कूद करके और उन्होंने मुख्य याचिकाकर्ता की भूमिका निभाते हुए बिना एकता की बात किए हुए उन्होंने अपनी रिट याचिका यानी SLP दायर कर दी है। तो मित्रों उन्होंने SLP दायर कर दिया है, तो इसके बाद क्या ज़रूरत है कि जल्द और SLP दायर हो जाएं, उसकी क्या ज़रूरी है, क्या मजबूरी है, सारा डिटेल बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में तक बने रहिए, क्योंकि मैं 12/0/91 के साथियों के अंतिम लड़ाई तक इस चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाता रहूँगा। ये मेरी अपनी आवाज़ नहीं है मित्रों, ये आवाज़ आपकी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैं भी एक आम याची की तरह जो सोच रहा हूँ वही सोच आप लोगों के अंदर भी निश्चित है। इससे अलग कोई सोच नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसका अगर समांतर माध्य निकाला जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, तो कुल मिलाकर सोच एक ही है कि किसी तरह से 12/0/91 फतेह हो जाए। लास्ट लड़ाई है, डबल बेंच ने कुछ छोड़ा नहीं है, तो ऐसे लड़ाई में हम कमज़ोर लड़ाई न लड़ें, गुटों में बंट कर न लड़ें। अब मैं बता दे रहा हूँ कि विनय पांडे जी द्वारा एक SLP दायर की गई है, वो भी हमारे जो सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन उन्होंने SLP दायर की है। ऐसे स्थिति में मित्रों, जबकि जल्दबाजी में कुछ लोगों को लेकर SLP दाखिल कर दी गई है, तो फिर डेट लगना लाजमी है। और जो रामप्रसाद ग्रुप के लोग हों या मनोज ग्रुप के लोग हों, इन लोगों ने जो SLP बनाने के लिए प्रयास शुरू किया है और लगभग ड्राफ्टिंग हो गई है और सारी तैयारी पूरी हो गई है, उसके बाद SLP इनको डालना है। मित्रों आज जो सूचना हमें मिल रही है कि इन लोगों की एक एक SLP दाखिल होगी, तो अच्छी बात है। अगर SLP दाखिल नहीं करेंगे तो जो एक SLP दाखिल हो गई है उस पर डेट लगेगी, और उस डेट पर कोई अच्छा वकील अगर नहीं होगा तो रिट या अलाउ होने में समस्या खड़ी हो जाएगी। विनय पांडे जी को भी चाहिए कि इन लोगों से बात कर लें और बात करने के बाद एकता की बात करें। और SLP चाहे अपने ग्रुपों द्वारा चाहे जैसे भी कोई दाखिल करे वो बात नहीं है, लेकिन एक मजबूत वकील उतारना बहुत ज़रूरी है। और यह तभी संभव है जब विनय पांडे जी और मान बहादुर जी और मैं कह रहा हूँ ये मनोज मौर्य जी तथा विनीत राय की जो टीम है, ये सारे लोग एक हो जाते तो निसंदेह एक अच्छा और मजबूत सशक्त वकील खड़ा हो जाता। और मैं आपको बता दूं कि 12/0/91 की लड़ाई में ये एक अहम फैसला होता, ऐतिहासिक फैसला होता। सभी जो आम याची हैं, सभी सबकी पीठ थपथपा देते और गदगद हो जाते कि चलिए हमारे जो अगुवाकार हैं एक हो गए। इसी क्रम में मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अपने चैनल के माध्यम से हमसे जो जुड़े भाई बहन हैं उनके माध्यम से एकता बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं क्या करूं, सबके अहम टकरा रहे हैं, क्या अहम बचे हुए हैं मुझे पता नहीं। अहम तो मित्रों डबल बेंच में सबके टूट चुके हैं, उसके बाद भी अपने अहम को लेकर लोग
मस्त हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, सब छोटे हैं मुझसे उम्र में, कुछ ही भाई हमारे हमसे जो है उम्र में बड़े होंगे। तो मैं बहुत उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, ना मैं किसी का विरोधी हूँ, ना कोई मतलब है। लेकिन चूंकि 12/091 से जुड़े होने के नाते, 12/091 में नाम होने के नाते, और मैं उन लोगों की पीड़ा को समझ सकता हूँ जो अपना कोई सेटअप नहीं बना पाए, बेरोजगार हैं बेचारे, और किसी तरह से गाढ़ी कमाई खून के पसीने कर्ज लेकर के और इन अगुआकारों को देते हैं। लेकिन अगुआकारों के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है कि इन लोगों की जो चाहत है, इन लोगों की जो सोच है कि एक होकर लड़ लें, हो सकता है हमें जीत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, और उस सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें जीत मिलती है तो निसंदेह सरकार को नौकरी देना पड़ेगा। तो मित्रों, यही मजबूरी है कि 2 SLP आज पढ़ रही हैं, और इनका हमें स्वागत करना चाहिए जो आज SLP डालेंगे। भले जिसका नाम हो ना हो, अभी हमने भी अपना निश्चित नहीं किया है कि हम कहाँ जुड़ेंगे, क्या करेंगे। और हालांकि किसी के साथ जुड़ना ही जुड़ना है। कारण क्या है, कहीं अलग से लड़ने की न कभी इच्छा थी और ना कोई मतलब है। तो मित्रों, समूह में ही रहना जो है उचित होगा। और मेरे जो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को एक करने के लिए सभी याची अब लामबंद हो जाएं। और चूंकि यही ग्रुप है, तीसरा चौथा ग्रुप क्या बनेगा मुझे पता नहीं, अगर बनता है तो वो भी एक मंच पर आए और निस्संदेह जो है एक लड़ाई मजबूती से लड़ें और जीतें। इसीलिए मैं वीडियो में आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। आप लोग जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इन लोगों पर प्रेशर डालना शुरू कर दीजिए। ग्रुपों में बिल्कुल ना बटिए, निस्संदेह नुकसान हो जाएगा। ग्रुपों में रह करके आप सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई नहीं जीत सकते, मैं इसका दावा कर सकता हूँ। जबकि सरकार पूरी तरह से आपके खिलाफ है, और इस समय कोर्ट और सरकार की जो गलबहियां हैं किसी से छिपी नहीं है, और उसका खामियाजा आप डबल बेंच में भोग चुके हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में मैं सबका आह्वान इस चैनल के माध्यम से करता हूँ। मनोज मौर्य जी से भी अपील करता हूँ, साथ ही साथ विनीत राय और राम प्रसाद जी से भी कहता हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा सा लिबरल आदमी हैं और इन लोगों को चाहिए कि एक हो जाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर ये कहता हूँ। मान बहादुर बड़े भाई हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग एक हो जाइए। बिना एकता के कोई लड़ाई होगी नहीं। आप लोग अहम बिल्कुल हटा दीजिए, अपनी SLP डालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वकील हायर करने में अलग से कोई वकील ना हायर करिए। सभी पारदर्शिता के साथ पूरी तरह से जिनके पास जितने याची हैं, सभी लोग धन का प्रयोग करिए, धन का वितरण करिए, और एक अच्छा वकील, मजबूत वकील जो हमको जिता सके, उसकी खोज जरूर कर लीजिए मित्रों। और यही कहना था। धन्यवाद।